Hello children, I welcome you in this channel and today we are going to start a very beautiful video. In this regard I would like to say that I cannot explain the beauty of this beautiful chapter in my own words. बच्चों, आज हम बड़ा ही प्यारा चैप्टर पढ़ेंगे। इसका नाम है द हैप्पी प्रिंस मीन्स प्रसन्न राजकुमार। ये आपकी क्लास 9th की बुक में दिया हुआ है और ये बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है। बच्चों, अब हम ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बच्चों, ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। आप इसकी एक एक लफ्ज़ को ध्यान से सुनना, साथ ही समझने की कोशिश करना जो प्यारा सा मैसेज कन्वे किया गया है थ्रू दिस ब्यूटीफुल स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज़ द हैप्पी प्रिंस मीन्स प्रसन्न राजकुमार। अब सबसे पहले स्टोरी शुरू होती है तो इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए। हाई अबव द सिटी, शहर में एक बहुत ही ऊंचे प्लेस पर, ऑन अ टॉल कॉलम, एक बहुत लंबे ऊंचे कॉलम पर, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। जो हैप्पी प्रिंस राजकुमार हैं उनका स्टैचू था वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड, और चारों ओर से उसको सजाया गया था सुनहरी सोने की पत्तियों से। चारों ओर उस पर पतली परत चढ़ी हुई थी सोने की। 4 eyes ही हैड 2 bright sapphires, और उस राजकुमार की जो मूर्ति थी उसकी अगर हम आँखों की बात करें तो वो 2 चमकीले सफ़ायर्स थे। एंड अ लार्ज रेड रूबी, और एक बड़ी प्यारी सी रेड रूबी थी, जेम्स थे, ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट, जो उसकी तलवार की हत्था होता है, मैं आपको इमेज में आप देख सकते हो, उसको हिल्ट बोलते हैं बच्चों। तो उसमें रूबी लगी हुई थी लाल कलर की, बड़ी प्यारी। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल स्वेलो, उस शहर के ऊपर से एक लिटिल स्वेलो गुजरी मीन्स एक अबाबील नाम का पक्षी गुजरा। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर, और जो उस अबाबील यानी स्वेलो के दोस्त थे वो 6 हफ्ते पहले वहाँ से चले गए थे मिस्र को, इजिप्ट को। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन उसको अभी भी यहीं पीछे ही रहना था, वो रह गई थी। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने भी निश्चय किया इजिप्ट को जाने का। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू, सारा दिन वो उड़ती रही। एंड एट नाइट, रात में, टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी, वो शहर में आ पहुंची। वेयर शैल आई पुट अप ही सेड, अब उस अबाबील ने, स्वेलो ने सोचा कि मैं रात कहाँ गुजारूं। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, और शहर को, टाउन को, कस्बे को देखकर लगता था कि उसको वहीं पर रात गुजारनी चाहिए। देन ही सा द स्टैचू, तब उसने स्टैचू को देखा। ऑन द टॉल कॉलम, एक बड़े ऊंचे कॉलम पर, और उसने सोचा आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रात गुजारूंगी। ही क्राइड, वो चिल्लाई, इट इज़ अ फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, कि ये बड़ी अच्छी जगह है जहाँ पर फ्रेश एयर भी आएगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ हैप्पी प्रिंस, बेटे अलाइटेड नहीं, फ्लाइटेड होगा, तो वो पहुंच गई हैप्पी प्रिंस के फीट में, पैरों में, और वहाँ बैठ गई। मींस जो टॉल स्टैचू पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था, टॉल पिलर पर, वहाँ। और वो क्या कहती है कि आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, कि मेरे पास अब एक गोल्डन सुनहरा बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, ये बात उसने खुद से बड़े प्यार से कही। एज ही लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों ओर देखा। अब बच्चों क्या होता है, एज ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप एंड वो लुकिंग अराउंड हियर एंड देयर, जब वो सोने जा रही थी और इधर उधर देखती है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग्स, लेकिन जैसे ही वो अपने सर को अपने पंखों में रखती है तो ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद आकर गिरती है। एंड व्हाट अ क्यूरियस थिंग, ये कितनी विचित्र बात थी। ही क्राइड, उसने कहा, देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई,
कि आसमान में कोई बादल भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, जो सितारे हैं वो भी बड़े साफ़ हैं, चमकीले हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और इसके बावजूद भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, तब दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरी। एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, और तब उसने सोचा कि क्या फ़ायदा इस स्टैचू का जो मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट, मुझे कोई और चिमनी पॉट अच्छा ढूंढना चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और वो उड़ने को हुई। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स, लेकिन वो इससे पहले अपने विंग ओपन करती, अ थर्ड ड्रॉप फेल, उसके ऊपर एक तीसरी ड्रॉप गिरी। एंड ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। एंड सॉ, क्या देखा? ओह व्हाट डिड ही सी? द आइज़ ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स, के जो हैप्पी प्रिंस थे उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और जो उनके सुनहरे गोल्डन चिक्स थे आंसू उनसे बह रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल, राजकुमार का चेहरा बड़ा खूबसूरत था, बहुत ब्यूटीफुल था। इन द मून लाइट, जो चांद की रोशनी में लग रहा था। दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी, और जब उसने ये देखा तो उस स्वेलो के मन में दया भर आई। हु आर यू, ही सेड, स्वेलो ने कहा आप कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस, स्टैचू ने कहा मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। एंड वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि तुम्हारा तो नाम ही प्रसन्न राजकुमार है। आस्क द स्वेलो, स्वेलो ने कहा यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी, और देखो तुमने तो मुझे पूरा ही भिगो दिया। ये बात स्वेलो ने कही हैप्पी प्रिंस से। तब हैप्पी प्रिंस ने क्या कहा बच्चों, कि उन्होंने बोला कि व्हेन आई वॉज अलाइव, कि जब मैं जीवित था, एंड हैड अ ह्यूमन हार्ट, और मेरे अंदर एक ह्यूमन हार्ट था। आई डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर, तब मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन द पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सोरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पर दुख को एंटर करना अलाउ ही नहीं था। माई कोर्टियर्स, जो मेरे दरबारी थे, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, और वास्तव में मैं हैप्पी था भी। सो आई लिव्ड, तो मैं जिया। एंड सो आई डिड डाइड, और इसी तरीके से मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड एंड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई, और जैसा कि अब मैं मर चुका हूँ तो उन्होंने मुझे इस ऊंचे स्थान पर बिठा दिया कि आई कैन सी द अगलीनेस, कि मैं देख सकता हूँ उस भद्देपन को। एंड ऑल द मिसरी, उस सारे रहस्यों को, गरीबी को, पीड़ाओं को, ऑफ माई सिटी, मेरे शहर की। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लीड, हालांकि जो मेरा हार्ट है वो लीड का बना है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं चुन सकता, लेकिन मुझे रोना ही आता है। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या वो सॉलिड गोल्ड का नहीं हो तुम? स्वेलो ने खुद से कहा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क, वो उसको कुछ भी कहना नहीं चाहती थी, वो बहुत विनम्र थी। फार अवे, अब स्टैचू ने आगे कहा, कंटिन्यू द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, बहुत दूर एक छोटी सी तंग गली में, देयर इज़ अ पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडो इज़ ओपन, उसकी एक खिड़की खुली है। एंड उसके द्वारा आई कैन सी अ विमेन सीटेड एट अ टेबल, मैं देख सकता हूँ कि एक महिला सीट पर बैठी है। हर फेस इज़ थिन, उसका चेहरा पतला है। एंड वॉर्न, और मुरझाया हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंडेड ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और उसके जो हाथ हैं वो कपकपा रहे हैं, भद्दे हो चुके हैं, लाल हो चुके हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल्स, क्योंकि उनमें जो सुइयाँ हैं वो चुभती रहती हैं। फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, वो एक बुनकर है, महिला बुनकर है। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है फूलों की। ऑन अ सेटिन गाउन, एक सेटिन गाउन पर। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, वो किसके लिए है? जो रानी की मेड है उसके सम्मान में, रानी की दासी के लिए उसको कर रही है वो। और किस पर कर रही है बच्चों वो? ऑन अ सेटिन गाउन, एक सेटिन के गाउन पर। फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑनर, जो रानी की दासी है उसके ऑनर में, सम्मान में। टू वियर इट एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जो वो अगले कोर्ट फंक्शन में उसको पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, बेड पर एक
कमरे के कोने में हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, जो उसका छोटा बेटा है वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर, उसको बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, जो अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे संतरे चाहिए। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, और उसकी माँ के पास उसको देने को कुछ नहीं है बट रिवर वाटर, केवल नदी का पानी ही है। सो ही इज़ क्राइंग, तो वो चिल्ला रहा है, स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर दैट रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम उसको नहीं दोगी जो मेरी तलवार की मूठ में, हत्ते में ये रूबी है। माई फीट आर फास्टेंड, मेरे जो पैर हैं वो बंधे हुए हैं, टू दिस पेडेस्टल, इस पेडेस्टल पर, पत्थर की स्तंभ पर, एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तो तुम मेरा ये काम कर दो। देखो बच्चों, अब स्वेलो क्या कहती है, वो कहती है कि आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कि मेरा मिस्र में वेट हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, जो मेरे फ्रेंड हैं वो जा चुके हैं, नील नदी को क्रॉस कर चुके हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर, एंड वो बातें कर रहे हैं उन बड़े बड़े कमल के फूलों से। सून दे विल गो टू स्लीप, अब वे जल्दी ही सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट, अब राजकुमार ने एक रात ठहरने के लिए स्वेलो से कहा, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनने को। द बॉय इज़ सो थर्स्टी, लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर इज़ सो सैड, और जो उसकी मदर है वो बड़ी उदास है। राजकुमार ने कहा, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, स्वेलो कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं तो बस इजिप्ट जाना चाहती हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, लेकिन वो बड़ी पोलाइट थी, और लिटिल स्वेलो ने उसकी बात को एग्री कर लिया जब उसने देखा कि राजकुमार थोड़ा नाराज़ हो गए, थोड़ा दुखी हो गए। अब बहुत सर्दी थी उस वक्त। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और उसका मैसेंजर बनना स्वीकार किया स्वेलो ने। बच्चों, जो स्वेलो होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा जी नहीं पाते, मर जाते हैं, फिर भी उसने स्वीकार कर लिया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, द स्वेलो पिक्ड अप आउट ऑफ द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस स्वॉर्ड, स्वेलो ने उस रूबी को निकाल लिया तलवार से राजकुमार की। एंड फ्लू अवे विद इट इन इट्स बीक ओवर द रूफ ऑफ द टाउन, और उड़ चली अपनी चोंच में उस रूबी को दबा करके शहर की छतों और कस्बे के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, उसने पास किया कैथेड्रल टावर को। वेयर द वाइट मार्बल एंजल, जहाँ पर जो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए दूत थे, वर स्कल्प्टेड, उनको बनाया गया था। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल से गुजरी। एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसने नाच गाने की आवाज़ें सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, एक सुंदर लड़की बालकनी में अपने लवर के साथ आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, और उसने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी ड्रेस है वो उत्सव के लिए दरबार के तैयार हो जाएगी तब तक समय से। शी सेड, आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, और मैंने कहा है कि मेरी उस ड्रेस पर फूलों को भी बना देना। बट द सीमस्ट्रेस आर सो लेजी, लेकिन वो जो सीमस्ट्रेस है बड़ी आलसी है। उस खूबसूरत लड़की ने अपने लवर से ये बातें कही बच्चों। अब देखिए, जबकि वो सीमस्ट्रेस की स्थिति कैसी थी ये भी हमने जाना, तो यहाँ पर जो वेरिएशन है इस दुनिया में, वर्ल्ड में, उसको भी हमें दिखाया गया है। ही पास्ड ओवर द रिवर, तब स्वेलो रिवर से गुजरी। एंड सा द लैंटेन्स हैंगिंग ऑन द मेस्ट ऑफ द शिप्स, और उसने देखा जो रोशनियाँ लालटेन टंगी हुई थी शिप के मेस्ट पर उनको। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वेमेंस हाउस, और अंत में वो उस गरीब महिला के घर पहुंची। एंड लुक्ड इन, और देखा द बॉय वॉज टोसिंग फेबरसली ऑन हिज बेड, लड़का बेसुध अवस्था में बेड पर पड़ा था। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और माँ सो गई थी। शी वॉज सो टायर्ड, वो बड़ी थकी हुई थी। इन ही होप्ड, इस उम्मीद में। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वेमेंस थिम्बल, और उसने जो उसकी सुइयाँ, और जो थिम्बल कहते हैं बच्चों जिसमें कपड़े पर कुछ बुनाई की जाती है, करघा सा होता है एक गोल गोल सा, उसमें, तो उसके पास में रूबी को रख दिया। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वो बेड के चारों ओर उड़ी। फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड, और उसके अपने पंखों से लड़के के माथे पर हवा की। विद हिज विंग्स, हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, लड़के ने कहा मैंने कितना ठंडा महसूस किया। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर,
मैं अब अच्छा हो जाऊंगा। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो एक बड़ी गहरी नींद में सो गया। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, तब स्वेलो प्रिंस के पास वापस आई एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया था। इट इज़ क्यूरियस, ये बड़ा ही अजीब था। ही रिमार्क्ड, उसने रिमार्क किया, बट आई फील क्वाइट, लेकिन इस वक्त जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं जैसा महसूस कर रही हूँ, वेरी वार्म नाउ, बहुत ही ज़्यादा गर्म, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था। एंड ऑल दो इट इज़ सो कोल्ड, जबकि बहुत गर्मी भी थी। ओ सॉरी, ये काफ़ी ठंडी भरा वक्त था। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, राजकुमार ने कहा, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक, और तब लिटिल स्वेलो सोचने लगी। एंड देन फेल अस्लीप, और तब वो सो गई। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जब भी वो सोचा करती थी तो सो जाती थी। व्हेन डे ब्रोक, जब दिन हुआ, ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, तो वो नदी पर गई और उसने स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, आज मैं इजिप्ट जाऊंगी, सेड द स्वेलो, उसने कहा। एंड ही वॉज इन हाई। अब बच्चों यहाँ हमने चैप्टर का एक पार्ट पूरा कर लिया है। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, क्योंकि बच्चों वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। अभी इतना ही और चैप्टर है ये, और आगे हम ये भी जानेंगे कि कैसे जो बेचारी स्वेलो है उसकी डेथ हो जाती है। आप सेकंड पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जा सकते हैं। और होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई क्वेरी है, कॉमेंट है, सजेशन है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना, कमेंट में बताना कि आप कहाँ से हैं और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू, बाय।